मेरा वीडियो विजिबल है नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी ठीक है? या अभी भी नहीं ऑन हुआ क्या? हाँ, अभी ठीक है ना? नो मैम। यस नहीं मैम। मैम। यस मैम। अच्छा हाँ मैम आ गया। हाँ ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द मोनेशियस एंड डायोशियस ऑर्गेनिज्म। ओके, मोनेशियस और डायोशियस ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मैम यूनिसेक्सुअल जो होता है वो डाइशियस होता है और बाइसेक्सुअल जो होता है वो मोनोशियस होता है। ओके ठीक है, बाइसेक्सुअल जो होता है वो मोनेशियस होता है। तो यहाँ पे आंसर में किसी को प्रॉब्लम, यहाँ पे किसी को नहीं अगर समझ में आ रहा हो कि क्या करेक्ट आंसर था या कुछ भी? नो मैम। यस मैम मेरा नो ही मैम। गलत गया था मैम। ये मार्चेंटिया वाला मैम आप गलत कर दी थी, उसमें क्या होगा? मार्केंशिया वाला हम गलत कर दिए थे। अच्छा, मार्केंशिया डायोशियस होगा। हाँ तो मैम हम तो वही लिखे हैं डाइशियस, फिर आप फिर कैसे गलत कर दी मेरा? डायोशियस लिखे हो तुम, मोनेशियस लिखे हो ना मार्केंशिया में तो? नहीं हम डाइशियस लिखे हैं मैम, हम फिर नहीं, तुम से आप पूरा ही देख। गलत लिखी हो। एज मच एज आई रिमेम्बर, अर्थवर्म एंड कारा आर मोनेशियस। बताओ सभी लोग, यस यस। है ना? अर्थवर्म और कारा जो है मोनेशियस है, और मार्केंशिया और कॉकरोच डायोशियस है। तुम उल्टा लिखी हो दीक्षा। नहीं मैम तुम यही। और कारा को डायोशियस लिखी हो, मार्केंशिया और कॉकरोच को मोनेशियस लिखी हो। वो कॉकरोच का हम लिखे मोनोशियस, उसका शायद आप काट दी होंगी तब। जो भी है लेकिन तुम आप ये लिखी हैं गलत कि लिखी हो, हम ये मार्चेंटिया चेक का। किए थे, ये तुम्हारा गलत था। मैम कॉकरोच का क्या होगा? डाइशियस। कॉकरोच इज डायोशियस। कॉकरोच जो होता है वो डायोशियस होता है। हम लोग पढ़ रहे थे ना कल के क्लास में कि यस मैम। मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इनफैक्ट मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है विच इज एब्सेंट इन फीमेल। यस मैम। ठीक है, कल ये पढ़े हैं। यस ओके, मैम। तो ये ऊपर का जो दोनों है ये मोनेशियस है। ओके, और जो नीचे का दोनों है ये दोनों डायोशियस है। ओके ठीक है, मोस्टली लोगों का ये सही हुआ है। आई गेस देवर्घ्या का गलत है, देवर्घ्या का गलत है शायद से। और उसके अलावा रोशनी का ये पूरा सही नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो रोशनी का मार्क्स डिडक्ट हुआ है। कौशिक श्रद्धा का सही है, निशा का सही है, यामिनी का गलत हुआ है। यामिनी कोई दो ऑर्गेनिजम्स का गलत लिखी है तो उसको हाफ मार्क्स मिला है। अभिषेक अटेम्प्ट नहीं किया है ये क्वेश्चन। मुस्कान का करेक्ट है। ओके, और उसके अलावा विशाल का करेक्ट है। स्वाति का भी करेक्ट है। ऋतु का एक कोई क्वेश्चन गलत है इस 5 क्वेश्चन में से। और सृष्टि का भी सही है, सृष्टि का सारा सही है। मैम हाँ मैम ये बोलो क्वेश्चन मैम ये क्वेश्चन हम एक जगह पढ़े जिसमें कॉकरोच में डाइशियस दिया हुआ है, मतलब तो मोनोशियस दिया हुआ है। हाँ कॉकरोच मैम हम भी डायोशियस ही वही है। पढ़े थे मोनोशियस, हम भी वही पढ़े थे, एक जगह एक मोनोशियस लिखा हुआ था। कॉकरोच मोनेशियस लिखा होता, हाँ कॉकरोच मैम। डायोशियस होता है। कॉकरोच में सेम ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस नहीं प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मैम डाइशियस होता है वो। डायोशियस होता है ना? मैम इसलिए हम कंफ्यूज होंगे, आप बोलेंगे तो हम आपको वो दिखा भी सकते हैं। नहीं, अगर कहीं पे भी देखे हो तो इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि हाँ ये मैम डायोशियस कर नहीं लिए होता है। मैम हम करेक्ट ओके कर लिए मैम। अभी काट के। ये मोनेशियस नहीं होता, ये डायोशियस होता है। अगर कॉकरोच वाला चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th का, तो उसमें मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो ये कभी भी मोनेशियस नहीं होता है। कॉकरोच इज नॉट मोनेशियस, इट इज डायोशियस। मैम वही सोचे आप मेरा मार्चेंटिया में कैसे लिख दी कि डाइशियस गलत है। मार्केंशिया डायोशियस होता है और कॉकरोच हाँ मेरा डायोशियस कॉकरोच होता वाला गलत था मैम, अब गलती से लिख दी मार्चेंटिया वाला।
कॉकरोच भी मार्केंशिया और कॉकरोच दोनों डायोशियस है। हाँ मैम, हम मार्चेंटिया वाला सही लिखे थे, कॉकरोच वाला गलत लिखे थे, तो उसमें मोनोशियस। अर्थवर्म और कारा सही लिखे थे तुम? हाँ मैम, ये दोनों तो सही लिखे थे मैम, आप देख लीजिए, आप ही तो रिमार्क की है। ओके, लेट मी सी, देखते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में और किसी को डाउट? नो मैम। नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कुछ लोग आंसर लिखे हैं ओवरी डेवलप्स इनटू सीड एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू फ्रूट। ठीक है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू योर सीड। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, लास्ट लाइन में दिया, लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ है चैप्टर 1 के लिए। ठीक है, यस मैम। ओके। यस तो मैम। ovary develops into fruit, ovule develops into seed, fruit and seed। किसी को डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। नहीं, ओके। Explain giving two examples if there is relationship between size and lifespan of organism। ये मोस्टली लोगों का सही ही है। ठीक है, मैम तो ये वाला इसमें सही था एग्जाम्पल, बनियान ट्री और पीपल ट्री वाला। आप ही तो लिखवाए थे। हाँ 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 हाँ, वो तो सही था। ये तो हम लिखवाए थे ना, ये वाला रिलेशन वाला तो लिखवाए थे हाँ हम मैम, क्लास आप इसमें 2 एग्जाम्पल मांगा है ना, तो आप तो हम लोग के 1 लिखवाई थी, तो हम एक अपने मन से लिखे थे, इसलिए पूछे। दोनों लिखवाए। में। दोनों था। लिखवाए थे। लिखवाई थी, ओ हम लिखे नहीं होंगे शायद, हमको याद नहीं। ओके, हाँ ठीक है दीक्षा, तुम सही बोल रही हो। अर्थवर्म और कारा में मोनेशियस लिखी हो, सो यू शुड गेट हाफ मार्क्स फॉर दैट। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 तो तुम्हारा हम करेक्ट टिक किए हैं दीक्षा। हाँ मैम, बस एक आप बोली थी गलत है। क्वेश्चन, हाँ एक गलत है। क्वेश्चन 4 गलत लिखी हो, क्वेश्चन 4 पूरा ही गलत लिखे हो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें? क्वेश्चन 4 में बताना सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले गेमीट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद गेमीट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। पॉलिनेशन। अच्छा Pollination, मैम, third यही is वाला। fertilization, and Fertilization, fourth is embryogenesis। किसी को डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। मैम यही मेरा पॉलिनेशन वाला गलत हो गया था, सेकंड हाँ, नंबर तो पे तुम्हारा ये fertilization। क्वेश्चन गलत है, तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत है। The offspring produced by asexual reproduction are referred to as clone because they are morphologically and genetically similar to that of the parents, है ना? और कुछ लोग थोड़ा अलग अलग भी एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, which is correct। तो मोस्टली लोगों का ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नो मैम। ठीक है, okay। Name the haploid and diploid or individuals in the family of honeybee and analyze the reasons behind the formation। बहुत किसी का इसमें मार्क्स इसलिए कटा है क्योंकि बहुत कोई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए हैं कि इनके फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करोगे कि द मेल इज फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस एंड द फीमेल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमीट, therefore the female, whether it is queen bee or worker bee, is always diploid, and the male, because it is formed by parthenogenesis, it is always haploid। समझ रहे हो? इस तरह से अगर पूरे स्टेटमेंट में नहीं लिखोगे एनालिसिस, क्योंकि देखो यहाँ एनालाइज दिया हुआ है, एनालाइज दिया, जब भी एनालाइज दिया रहेगा तो पूरा एक्सप्लेनेशन देना है आंसर का। तो अगर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो यहाँ पे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स अकॉर्डिंगली डिडक्ट हुआ है। ठीक है, यस ओके, मैम। ठीक है। पुष्कर तुम्हारा तुम तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए हो। नहीं किया था। दीक्षा तुम्हारा ये करेक्ट है, ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है। हाँ मैम। प्रियंका भी नहीं अटेम्प्ट की है। देवर्घ्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है पर बहुत वेगली अटेम्प्ट किया है, प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए देवर्घ्या का इसमें मार्क्स कटता है। वो एनालिसिस लिखा ही नहीं है, एज मच एज आई रिमेम्बर वो एनालिसिस लिखा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका मार्क्स डिडक्ट किए हैं। ठीक है, उसके अलावा विशाल का हाफ मार्क्स कटा है इसमें ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो विशाल, तुम स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान दो। स्वाति भी अटेम्प्ट नहीं की है ये क्वेश्चन। सृष्टि का सही है। ऋतु का 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है इसमें।
ठीक है, तो मेनली समझ रहे हो ना, जब एनालाइज दिया हुआ है तो इस तरह से आंसर फ्रेम करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड वेरी गुड, कुछ लोगों ने चार्ट बना करके किया है, तो उन लोगों को बिल्कुल 3/3 या 2.5, अगर कोई आंसर में मिस्टेक नहीं रहा हो तो उनको मिला है। बिकॉज अगर चार्ट बना करके या डायग्राम बना करके किसी भी बायोलॉजी के आंसर को लिखोगे, तो जहां पे तुमको टीचर 1 मार्क्स देने वाला है ना, वहां पे जरूर तुमको आधा मार्क्स और देगा। तो जो लोग भी चार्ट बनाकर लिखे हैं वो लोग के लिए वेरी गुड, चार्ट के फॉर्म में लिखना बेस्ट है। अगर हनी बी में एनालिसिस समझा रहे हो कि पार्थेनोजेनेसिस कैसे हो रहा है, वर्कर बी ड्रोन का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर चार्ट बना रहे हो, समझ रहे हो ना चार्ट बनाना, Yes, यस ma'am. मैम, तो मेल और जो लोग फीमेल चार्ट गैमेट का बनाए हैं ज्ञान वेरी गुड, जो लोग चार्ट बनाए हैं वेरी गुड। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डायग्राम, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ भी डायग्राम मैम हम बनाओगे डायग्राम बनाए थे, पर आप मेरा तुम्हारा है। 1 नंबर इसलिए काटी थी क्योंकि आप बोली कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं लिखे वर्ड, इसीलिए। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना मस्ट है। Fragmentation is a type of, what is fragmentation? It is a type of asexual reproduction in which the parts of an organism, in which the body of an organism breaks down into several fragments, and each fragment then grows into a new individual. ठीक है, explain with an example. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पे प्लेनेरिया का होता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है रीजनरेशन का। मैम स्पाइरोगायरा लिखे थे। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा भी है। तो जो भी लिखे हो वो सही है। जिन लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया है और मार्क्स डिडक्ट हुआ है, इस पे मार्क्स डिडक्ट हुआ है डायग्राम नहीं बनाने पे। जो लोग एसेक्सुअल टर्म नहीं मेंशन किए हैं उन लोगों का मार्क्स डिडक्ट हुआ है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, what is a bisexual flower? Draw a label diagram to represent all the four whorls in a flower. तो क्या है bisexual flower? A flower in which both the androecium and gynoecium are properly formed and developed. ठीक है, उसको बोलते हैं bisexual flower in which both the male and the female reproductive parts are present and properly developed. और प्रॉपरली एक लेबल डायग्राम बनाना था। बाइसेक्सुअल फ्लावर पे बस 1 ही मार्क्स था और प्रॉपरली एक लेबल डायग्राम बनाने पे 2 मार्क्स था। ठीक है, समझ रहे हो? मैम मेरा डायग्राम में शायद कटा है 1 मार्क्स। डायग्राम क्या? मैम डायग्राम में शायद आधा मार्क्स कटा है। डायग्राम में गंदा सा डायग्राम बनाए थे क्या? मैम अच्छा ही बना है। अच्छा, अच्छा बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 ना, पुष्कर तुम्हारा Yes. कोई मार्क्स नहीं कटा है इस क्वेश्चन में, तुमको 3 आया है। क्वेश्चन अच्छा, नंबर 2 शायद में दूसरे क्वेश्चन में होगा आधा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा हाफ मार्क्स कटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा हाफ मार्क्स कटा है फ्रेगमेंटेशन वाले क्वेश्चन में। एग्जाम्पल शायद नहीं दिया था। हाँ, कुछ तो तुम्हारा गड़बड़ था, एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, पर तुम्हारा उसमें एग्जाम्पल नहीं दिए थे तो उसमें हाफ मार्क्स तुम्हारा कटा है। ठीक है, और देखो हम थोड़ा लैंग्वेज पे भी मार्क्स काटते हैं। ठीक है, हम अगर थोड़ा इनकरेक्टली लिखोगे या स्पेलिंग मिस्टेक लिखोगे करोगे तो हम उस पे अभी थोड़ा मार्क्स काटते हैं। क्योंकि देखो शुरू में अगर 35 आउट ऑफ 35 देने लगे, 33, 34 ऐसे मार्क्स देने लगे सबको, तो फिर तुम लोगों के पास इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश क्या बच जाएगा, है ना? तो अभी तो सेकंड टेस्ट ही हुआ है, तो अगर किसी को 28, 29 भी आ रहा है तो इट इज नॉट अ बैड स्कोर, इट इज अ ठीक ठाक स्कोर, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्क्स हम डिडक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम मार्क्स फेक कर दिए हैं, तो वो मत एक्सपेक्ट करके चलना। ठीक है, वो मत एक्सपेक्ट करके चलना कि बिल्कुल ऐसे लुटा दिया जाएगा मार्क्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अगर जो लोग 6 नाम बस लिख दिए हैं उनको भी पूरा मार्क्स मिला है। जो लोग 6 नाम लिख दिए हैं, जो लोग एक्सप्लेन किए हैं उनको भी पूरा मार्क्स मिला है, बट एटलीस्ट 6 नाम तो यहाँ पे लिखना ही था। 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम हर एक टाइप पे हाफ मार्क्स अलॉट किए थे। ठीक है, हाँ मैम, और नेक्स्ट सेक्शन में वो उसका एक्सप्लेनेशन भी एक क्वेश्चन में मांगा था, तो इसलिए इसमें यहाँ पे बस नाम लिखा। हाँ, आगे आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन था। इसमें एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी लिखे हो कोई तो उस पे मार्क्स मिला है। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखे हो तो भी हम मार्क्स दिए हैं वहां पे। ठीक है,
व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज ढूंढ रहे थे कि क्या क्या आपके आंसर्स में मिलेगा, किस बेसिस पे हम मार्क्स दिए हैं, तो को बताते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, अपने अपने आंसर्स को खुद से एनालाइज करो। टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, ये लिखे हो? ये नहीं डिफरेंट मैम, या हम ये नहीं लिखे थे। टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, ठीक है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ऑलवेज ऑपोजिट सेक्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, फॉर्मेशन हाँ ऑफ मैम, टू ये लिखे डिफरेंट हैं। टाइप्स ऑफ गेमीट्स, है ना। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेक्सुअल में गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम ये फ्यूजन भी ऑफ, लिखना है क्या, बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये? हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो सब तो जो लैंग्वेज है वो सब तो लिखोगे। हम बता रहे हैं कि हम कौन कौन से कीवर्ड्स को ढूंढ रहे थे। अगर ये कीवर्ड्स नहीं है आपके आंसर में तो मार्क्स कटा है, हम ये बता रहे हैं। मेरा ठीक नहीं है, कटा है मैम। नहीं कटा है तुम्हारा? नहीं, मेरा इसमें नहीं कटा है। अच्छा, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स है। तो ये सब कुछ टर्म्स था जो कि हम ढूंढ रहे थे, और कुछ लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लाइक गेमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन। उतना अगर नहीं भी लिखते तो भी चलता। इनफैक्ट कहीं कहीं पे एक किसी के आंसर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी था। हाँ मैम, Yes. हम डाले थे वो। उतना अगर नहीं भी लिखते तो भी चलता, ठीक है, तो भी चलता। पर याद रखना, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहे तो ये 2 पॉइंट्स, ये 2-3 पॉइंट्स आपका होना जरूरी है। और जो लोग ये लिखे हैं कि therefore the child is not similar to the parent, या फिर it is also known as amphimixis, ये सब यस जो मैम, और लिखे हैं, रिकम्बिनेशन और वेरिएशंस वो वाला हाँ, भी तो लिखे दैट थे। वाज अ बोनस स्कोर, दैट वाज अ बोनस स्कोर। उनको थोड़ा बोनस स्कोर मिला है। तो जो लोग अगर ये 3.2 या 1 पॉइंट अगर इसमें से मिस कर भी दिए हैं और अगर एक्स्ट्रा में 1-2 पॉइंट लिख दिए हैं तो बात बराबर हो गया, उनको लगभग 3 मार्क्स मिला है। तो समझ में आ रहा है ये आंसर कैसे लिखना था? हाँ मैम, Yes, मेरा ma'am. तुमको आया फुल थ्री नंबर। क्वेश्चन, 3 अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर को 3 पॉइंट्स दो जिसपे वो तुमको एक नंबर दे सके। समझ रहे हो? 3 कम से कम ऐसा कीवर्ड्स होना चाहिए जिसपे कि एग्जामिनर तुमको स्कोर दे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। ठीक है, डेफिनेशन में। Similarly, explain gametogenesis. Explain gametogenesis. तो formation of gametes, diploid gamete से haploid gamete का formation होता है by which process? स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis? हाँ, सेल डिविजन कौन सा होता है? मियोसिस। मियोसिस होता है, माइटोसिस भी होता है, ठीक है। बट हाँ मैम, दो मियोसिस ही अगर होता है। बताए थे। अगर मियोसिस ही लिखे हो सिर्फ कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू मियोसिस, तो वो भी सही है। तो द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, इन केस ऑफ फीमेल इट इज oogenesis, इन केस ऑफ मेल इट इज spermatogenesis. The gametes are haploid whereas the parent body was diploid, ठीक है। एंड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन और मैम, ये मियोसिस। वाला कीवर्ड तो ये, है क्या कि इट इज द इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन? हाँ, गैमेटोजेनेसिस इज एन इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, ये भी है, ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें मोस्टली लोगों को पुष्कर, दीक्षा, प्रियंका, इसमें देबार्घ्य को भी फुल मार्क्स नहीं, देबार्घ्य ये अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसको फुल मिला है। विशाल को 2.5 मिला है क्योंकि विशाल का हम वहां पे कमेंट भी लिखे हैं, विशाल के लिए कमेंट भी लिखे हैं वहां पे कि कुड हैव ड्रॉन अ चार्ट। मतलब अगर एक चार्ट ड्रॉ कर देते छोटा सा गैमेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन के लिए कि मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस और फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस के थ्रू, अगर कोई भी वहां पे चार्ट अगर एक ड्रॉ कर देता तो अगर लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर भी रहता है तो हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने का चांसेस रहता है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा स्वाति का कुछ गड़बड़ था आंसर में क्योंकि स्वाति को 1.5 ही मिला है, तो स्वाति का बहुत सारा पॉइंट्स मिसिंग होगा इसमें। उसके अलावा सृष्टि का करेक्ट है,
ऋतु को 2 मिला है इसमें, तो मे बी कुछ ना कुछ लिखना मिस की होगी वो इसमें से। और अगर किसी को लगे कि नहीं मेरा बिल्कुल ही परफेक्ट है पर स्कोर नहीं मिला है, तो फिर बताना, फिर हम वो स्कोर पे देख लेंगे हम वो। रोशनी को इसमें 2 मिला है, ऑल्दो रोशनी हैज गॉट गुड मार्क्स, 32 आया है, पर इस वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स रोशनी तुम्हारा कटा है। मैम हम उसमें मियोसिस और माइटोसिस नहीं लिखे है। हाँ, तो इसी वजह से हो सकता है कटा होगा, पर हमको तुम्हारा एक्सप्लेनेशन फुल नहीं लगा था, इसलिए हम 1 मार्क्स डिडक्ट किए हैं। नगमा का ये आंसर पूरा करेक्ट है। उसके अलावा श्रद्धा का इसमें 1 मार्क्स कटा है। कौशिक का इसमें हाफ मार्क्स कटा है, क्योंकि कौशिक लिखा है हैप्लॉइड इज एन, नहीं, कौशिक लिखा है हैप्लॉइड को 2n। यस मैम, वो जल्दी में हैप्लॉइड को कौशिक 2n लिखा है, हैप्लॉइड n होता है कौशिक। यस ठीक मैम, है, वो तो इसीलिए तुम्हारा हाफ मार्क्स कटा है वहां पे। मुस्कान का सही है ये आंसर। मैम यामिनी अभिषेक का, किसका? यामिनी का। यामिनी का भी पूरा करेक्ट है ये आंसर। ओ ठीक है मैम। डिस्कस करके तो नहीं लिख रहे थे ना? नहीं मैम, नहीं मैम। मैम खुद से लिखे है मैम, वो हाँ मेरी हाँ, दोस्त ऐसे है ना, ऐसे ही इसीलिए। पूछे हम, सीरियसली मत लिया करो यार, ठीक है। निशा का करेक्ट है पूरा। नेहा का इसमें 1 ही मार्क्स आया है, तो नेहा अपने आंसर को टैली करना। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आप मिस किए हो, मिस करते गए हो, तो मार्क्स कटा है, ठीक है। और अगर चार्ट भी बनाकर एक्सप्लेन कर देते ना कि फीमेल बॉडी एंड देन मियोसिस हो रहा है, फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो रहा है, अगर एक छोटा सा चार्ट भी बना देते हैं तो हम उस पर कंसिडर करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स देने का। पर गैमीटोजेनेसिस में रिडक्शनल डिवीजन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। जो लोग oogenesis, 1-2 स्टूडेंट्स का देखे थे, oogenesis और मैम हम लिखे स्पर्मेटोजेनेसिस थे। मेंशन हाँ किए है। मैम हम हाँ, लिखे गुड। थे। तो वो सब सही है, वो सब सही है जो लोग लिखे हैं। जो लोग स्पर्म एंड ओवम आर द गेमीट्स फॉर्म्ड ये लिखे हैं, या फिर इट अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन ये लिखे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो वो सब जो है कीवर्ड्स है यहाँ पे, वो सब लिखने पे मार्क्स मिला है, ठीक है। ओके, सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन बी में किसी और को डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ भी? मैम हमको 6 नंबर वाला थोड़ा रिपीट कीजिए ना। अच्छा, 6 नंबर वाला रिपीट करें, ठीक है, 1 सेकंड स्वाति। हाँ हम ऐड कर लेंगे, मेरा बहुत कुछ छूटा हुआ है। तुम्हारा छूटा हुआ है, ओके, एक बार हमको देख लेने दो तुम्हारा स्कोर क्या है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 1.5 आया है। गैमीटोजेनेसिस में लिखो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स by a diploid organism, by a diploid organism through reductional division या फिर meiosis, through reductional division और meiosis, यस मैम। आगे लिखो, उसी में आगे लिखो, the parent body is diploid while the gamete is haploid. The parent body is diploid while the gamete is haploid. The male gamete is formed by the process of spermatogenesis, and the female gamete is formed by the process of oogenesis in higher animals. क्या? The parent body is diploid after that. Parent body is diploid. Parent body diploid होता है। अगर रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है तो पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनता है। ठीक है, एंड इट इज एन इवेंट ऑफ, इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये भी मेंशन कर लेना। अब इन्हीं स्टेटमेंट को आगे पीछे करके एक सही सा आंसर फ्रेम कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये वाला सेगमेंट सही है, ये समझ में आ गया।
इस सेगमेंट में, इस सेक्शन में किसी को प्रॉब्लम? नहीं मैम। ओके, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन Ma'am. सेक्सुअल एंड, हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 5 में आप मेंशन किए कि मेंशन 2 डिफरेंट पेरेंट्स, तो मैम वो कहाँ मेंशन करना? आवाज नहीं आ रहा मुस्कान। मैम आप मेंशन किए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ, तो मैम वो कहाँ मेंशन 2 डिफरेंट पेरेंट्स? किसी को आवाज आ रहा है क्या? कोई समझ पा रहा है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बोल रही है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? आप देखिए ना अभी। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड रुको। तुम्हारा हाफ मार्क्स कटा है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो बोल रहे हो क्या? मैम उसका नेटवर्क इश्यू था शायद, इसलिए वो लीव हो गई क्लास से। अच्छा, हाँ, उसका हाफ मार्क्स कटा है। मेंशन 2 डिफरेंट पेरेंट्स, हाँ, वो लिखी नहीं थी कि 2 ऑपोजिट पेरेंट्स, इसलिए हाफ मार्क्स कटा है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में। सेक्शन सी में, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, explain different types of asexual reproduction in unicellular organisms. In unicellular organisms है, कितने लोग यूनिसेल्युलर का ही लिखे हैं सिर्फ? मैम हम भी मैम। नो मैम। ओके, हम भी लिखे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स बताना। मैम वो बाइनरी बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, फिर स्पोर गलत फॉर्मेशन, गलत, बडिंग। बाइनरी Budding. फिशन के बाद फ्रेगमेंटेशन। बडिंग मैम, बडिंग। बडिंग मैम, Multiple. बडिंग। मैं मल्टीपल फिशन थी। बडिंग, मल्टीपल फिशन, कोई फ्रेगमेंटेशन बोला था अभी? मैम दीक्षा बोली शायद। मल्टीपल सब लिख दिए हैं, इसलिए गलत, मतलब एक्स्ट्रा लिख दिए। ठीक है, तो स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने स्टेटमेंट्स लिखे हो उन सब पे हाफ मार्क्स मिला है अगर डिफरेंसेस करेक्ट है। मोस्टली लोगों के डिफरेंसेस करेक्ट है, ठीक है, तो जो लोग डिफरेंसेस प्रॉपरली लिखे हो उनको हाफ मार्क्स हर एक डिफरेंस पे मिला है। तो उस हिसाब से, और जिन्होंने इन स्टेटमेंट्स को, इनको करेक्टली एक्सप्लेन किया है, उनको यहाँ पे मार्क्स मिला है, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा डायग्राम बनाने की हैबिट लगाओ यार, तुम लोग बायो के स्टूडेंट्स हो। बाइनरी फिजन में ऐसे ऐसे अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे अगर बना करके डॉटर सेल्स लिख दोगे तो देखो 20 सेकंड भी नहीं लग रहा है। तो थोड़ा बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ा डायग्राम बनाने का हैबिट डालो। बडिंग में क्या ही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये टूट के गिर गया और ये एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर गया। कितना टाइम लगता है ऐसा करने में? तुम लोग डायग्राम बिल्कुल बनाते ही नहीं हो, समझ रहे हो? थोड़ा बनाए थे मैम। हाँ, तुम्हारा डायग्राम्स था, इनफैक्ट और भी कुछ कुछ बच्चों का डायग्राम्स था। तो डायग्राम को थोड़ा बनाने का हैबिट डालो, थोड़ा डायग्राम्स बनाया करो, ठीक है, मतलब रफली ही बनाओ। ऐसा नहीं बोल रहे कि बहुत सारा डायग्राम्स बनाओ, बहुत प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, पर अगर सही लेबलिंग कर दोगे, अच्छे से डायग्राम, छोटा सा ही डायग्राम बना करके सही लेबलिंग कर दोगे तो स्कोर बढ़ने का चांसेस रहता है, ठीक है। जब आप डायग्राम से ही भर देंगे पूरा कॉपी, थोड़ा थोड़ा ही स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे नहीं और नहीं, डायग्राम से। देखो वही बात है कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना है दीक्षा, ठीक है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। मैम मतलब अब बनाएंगे ना, डायग्राम बनाएंगे और ना छोटा छोटा लाइन लिखेंगे, वो बोल रहे हैं मैम, उसको पर ज्यादा अगर एक्सप्लेन कहीं नहीं पे, करेंगे। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि स्टेट द डिफरेंस, तब तो डायग्राम पे नहीं ना आप जा सकते हो, नहीं मतलब नहीं डायग्राम पे नहीं, नहीं तब तो नहीं बना सकते जैसे मैम। लिखा हुआ एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। यहाँ पे चाह के भी कोई डायग्राम नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ मैम, तो समझ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप नेक्स्ट क्लास में ये मत बोलना कि आप बोलिए डायग्राम बनाने इसलिए हम पूरा भर दिए डायग्राम से, आप मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना उस चीज को? हाँ मैम। ओके, एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल
कुछ लोग सिर्फ 1 पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स दोनों में लिखोगे। मैम आप मेरा क्यों काटे, हम तो 3 पॉइंट्स लिखे भी हैं। आप बस बोल रही थी कि दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में मेरा कम था, कंटेंट इसीलिए कम काट होगा दिए। या फिर अप टू द मार्क हमको नहीं लगा होगा, इसलिए हम काटे होंगे। कितना काटे हैं तुम्हारा हम स्कोर इसमें? मैम इसमें आप मेरा इसे ही सेकंड नंबर में आप काटी हैं, बोली हैं कि तुम्हारा ओवी दूसरों पैरी बच्चों और के विवी कंपैरिजन पैरी में तुम कम बहुत, था। हाँ ओवी पैरी विवी पैरी तुम बहुत कम लिखी हो। एग्जाम्पल्स लिखे थे, एक तो डिफरेंसेस में हमेशा कोशिश करो एग्जाम्पल्स लिखने का। अगर हाँ लिखे थे मैम, दोनों में एग्जाम्पल ठीक है, लिखे तो थे। अगर एग्जाम्पल लिखे हो तो ओवी पैरी और विवी पैरी में यू कुड हैव यूज्ड कि किसमें शेल प्रेजेंट होता है एग का, किसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस होता है, किसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम प्रोड्यूस होता है, किसमें प्रोजेनी जो होता है उसको ज्यादा रिस्क रहता है एक्सटर्नल मैम फैक्टर से। एक सेकेंड मैम, फिर से एक बार बताइए ना, हम लिख लेते हैं यहीं पे। ओवी एक पैरी बार। में हाँ the egg is covered by a shell for external protection, जबकि the विवी egg पैरी is में egg is एक covered सेकेंड, by the a egg shell is covered with by a a shell cell with a shell for protection, for जबकि protection. विवी पैरी में the newborn child or the progeny is not covered with any kind of shell, The newborn baby or the progeny लिख लो, is not covered by any type of shell. is ओवी not. पैरी में एग कहाँ ले हो रहा है? एग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ले हो रहा है, तो ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो विवी पैरस के कंपैरिजन में ज्यादा एग्स ले करते हैं। तो द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इज मोस्टली मोर इन द केस ऑफ ओवी पैरी एंड लेस इन द केस ऑफ विवी पैरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग ले कर रहे हैं, उनको पता होता है कि उनके 10 में से 6 ही एग है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कोई प्रेडेटर आकर खा सकता है, कहीं फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा ज्यादा एग ले करते हैं कंपेयर टू मैम तो बेबी तो वो लोग तो एग ले कर ही नहीं सकते हैं ना। विवी पैरी एग ले नहीं करते, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेनी जो प्रोड्यूस्ड होता है, एग ले मोर एग्स आर लेड इन द केस ऑफ ओवी पैरस एंड लेस प्रोजेनी तो आर मैम उसमें से प्रोड्यूस्ड। सारा अंडा थोड़ी, जितना अंडा देता होगा तो सारा थोड़ी ना बच जाता होगा, उसमें से तो भी होगा ना बहुत। तो वही चीज तो भी हम समझाए, वही चीज तो अभी हम समझाए। सॉरी मैम, नेटवर्क इश्यू होगा, सुने नहीं होंगे या फिर लिख रहे होंगे इसलिए नहीं सुने होंगे। ओके ठीक है, ये समझ में आया? ओवी पैरी में द चिल्ड्रेन आर मोर प्रोन टू एक्सटर्नल Yes, ma'am. environment, they are more मतलब they are more vulnerable to external environment, डेथ रेट ज्यादा होता है ओवी पैरी में, विवी पैरी में डेथ रेट कंपैरेटिवली कम होता है। हाँ मैम। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस इस तरह से लिखना। वैसे हम ग्रुप पे किसी एक का आंसर इसमें बहुत अच्छा था, अभी नाम नहीं याद आ रहा हमको, एस्ट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवी पैरी और विवी पैरी में किसी एक का बहुत अच्छा आंसर था, तो उसका आंसर हम फॉरवर्ड कर देंगे इस ग्रुप पे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, इनफैक्ट विशाल का आंसर ये वाला अच्छा था, बाकी सबका तो याद नहीं है, पर विशाल को इसमें फुल मार्क्स आया था आई गेस। हाँ, तो विशाल का भी आंसर अच्छा था ये वाला, स्टेट द डिफरेंसेस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। मोस्टली लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को भूल गए हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन बात करेगा? एक तो मेटाबॉलिज्म के बारे में बात नहीं किया गया है, मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये क्यों नहीं लिखे हो सेनेसेंट फेज में कि एजिंग लीड्स टू डेथ, ये नहीं लिखे हो एक तो। उसके बाद फिर द मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन एंड द पर्सन स्टार्ट्स एजिंग, ऐसे नहीं लिखे हो सेनेसेंट फेज में। सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज को ही लेकर के लिखे हो कि जुवेनाइल फेज में द बॉडी इज ग्रोइंग, द बॉडी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज। ठीक है, वहां तक ठीक है, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर सीन। ठीक है, वहां पे जस्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर सीन। रिप्रोडक्टिव फेज में द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, ओके, द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्टार्ट्स टू बी सीन। ठीक है, एक वो मेंशन करना है।
the person, the organism is capable to reproduce, reproductive phase में hormonal changes आते हैं reproductive phase में, ठीक है, hormonal changes आते हैं. senescent phase में hormonal changes नहीं आते हैं, metabolism slow हो जाता है, aging leads to death. जितने भी body के metabolism है, जितने भी internal functioning है, वो सब slow down हो जाने लगती है. तो ये सब लिखना था यहाँ पे. What are the changes occurring in each phase? ये properly explain करना था, समझ रहे हो? यस मैम, मेरा ma'am. इसी में मार्क्स कटा है. Yes, ma'am. ठीक है, समझ रहे हो? ये properly लिखना है. इसमें लगभग सबका मार्क्स कटा है. मैम हम तो 4 नंबर किए थे, लेकिन आप बोले कि गलत है. हाँ, नहीं, विशाल को क्वेश्चन नंबर 2 में 4.5 आया है. और क्यों 4.5 आया बताते हैं. विशाल, शील्डिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होता, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है. ठीक है, शील्डिंग एंडोमेट्रियम नहीं होता, एंडोमेट्रियम को बचा कर नहीं रखना है. एंडोमेट्रियम का शेडिंग होता है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है. ना, मेरा भी आधा मार्क्स उसी में गया हुआ. हाँ, तो कुछ किए होगे गड़बड़, कुछ हम एक कलाकारी पॉइंट की होगी. लिखे नहीं थे बस, मतलब उसमें अच्छा, वो भी उसमें रिव्यू हो सकता है. तो हम गलत कुछ नहीं लिखे थे, पर वही पॉइंट था कम था, इसीलिए आप काट ली मेरा नंबर. तुम्हारा पॉइंट्स कम था इसलिए काटे थे. फिर भी 30.5 हुआ ना दीक्षा? हाफ नहीं, सिर्फ 30. 30. अभी हाफ मार्क्स बढ़ाए थे ना, एक क्वेश्चन जिसमें हम मार्क्स काट दिए हैं तुम्हारा पूरी तरह से. ओ हाँ, 1 यस मैम. हाफ मार्क्स बढ़े ना, ठीक है. ओके, तो समझ रहे हो, इस आंसर को इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करना है. जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, ठीक है, इसमें पूरी तरह से इसका एक्सप्लेन करना है. चेंजेस मोस्टली लोग बता ही नहीं है कि कहाँ पे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है. ब्रीफली बताए हो, ठीक है. और एक मुस्कान है या नहीं है वो? है मैम. ओके. अच्छा, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, बट तुमको हमारा आवाज आ जाएगा, तो तुम सुन लो. सेक्शन ए, ऑल द आंसर्स वर करेक्ट. 5 में 5 आया है. सेक्शन बी में ओनली हाफ मार्क्स वाज डिडक्टेड. वो भी हम किस बेसिस पे डिडक्ट किए हैं? क्योंकि तुम मेंशन नहीं की हो कि पेरेंट्स ऑफ 2 ऑपोजिट सेक्सेस, ये मेंशन नहीं की हो, 2 डिफरेंट पेरेंट्स, इसीलिए हम हाफ मार्क्स डिडक्ट किए हैं. तो यहां तक योर स्कोर वाज वेरी गुड. सेक्शन सी में क्या हो गया? यू डिडंट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, और क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किए. टाइम कम हुआ था क्या? मैम मुस्कान बोल रही है कि उसका नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए बार बार वो लेफ्ट हो जा रही है. अच्छा, ठीक है. तो मतलब इस बार किसी और को टाइम का इश्यू तो नहीं हुआ था ना? नहीं मैम, इस बार टाइम No, का ma'am. इश्यू नहीं. मैम टाइम बिफोर टाइम ही सबमिशन हुआ था इस बार तो सबका. बस हम एक मुस्कान कह रही थी कि पहला 2 सेक्शन बिल्कुल सही, कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं. बट थर्ड सेक्शन में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और एक क्वेश्चन में दो मार्क्स चला गया उसका. वरना शी वुड हैव गॉट अ गुड मार्क्स, पर इस चलते रह गया. ठीक है, तो इस मेटाबॉलिज्म वाला समझ में आया ना? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, ये समझ में आया? चेंजेस क्या क्या अकर हो रहा है वो समझे? यस मैम. ओके. Yes, और ma'am. एनसीईआरटी में पढ़ लेना, कुछ और नया पॉइंट मिल सकता है. व्हाट इज मैम हमको ये 4 नंबर थोड़ा बताइएगा ना, हम पूरा लिखेंगे. आप बोले कि What गलत is vegetative reproduction? Explain 2 types of vegetative reproduction in short with example of each. Is it a sexual or asexual reproduction? इस पे 1 मार्क्स था, ठीक है, यहाँ पे 2 मार्क्स था, और यहाँ पे 2 मार्क्स था. कोई 2 टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना था. कुछ भी कर सकते थे, लेयरिंग कर सकते थे, या फिर अगर जो मैम लोग आप मेरा कहाँ काटी है, हम तो यही वाला किए थे. आप हम लिखे रनर्स और ऑफसेट वाला लिखे थे, और जो आप याद करवाई थी ना तो क्लास में, मेंशन वही की थी कि is it वाला लिखे थे. सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या हम लिखे थे सेक्सुअल रुको, रिप्रोडक्शन? बताते हैं कहाँ पे तुम्हारा मार्क्स कटा है. हाँ मैम, एक बार Vegetative देखिए. propagation, it is a process in which plants are grow from a fragment of parent plant. बहुत वेग डेफिनेशन है, ठीक है. मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच. मैम एक सेकंड रुकिए ना मैम, आप बताइएगा, हम लिखेंगे, लिख लेते हैं, जरूरत पड़े याद करेंगे. हाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए.
बोलिए बोलिए. It is a type of asexual reproduction It is in a which type. मैम एक सेकेंड थोड़ा धीरे. It is a type of a sexual reproduction asexual reproduction. in which in which a In part of the plant a part of the plant grows to form a new grows plant body to form a new plant body. without the formation of gametes, एक सेकेंड. Without the formation of gametes formation of gamete or Gamete. any other process related to sexual reproduction. or any other process. Related to sexual reproduction. अरे हाँ ठीक है. ठीक है. Related. Explain the two types of vegetative reproduction in short. हाँ, हम तुम्हारा मार्क्स कहाँ काटते हैं वो बताते हैं. तुम रनर्स में भी लिखी हो द ब्रांच कनेक्टिंग टू रनर्स रिमेन पैरेलल टू द ग्राउंड. तुम ऑफसेट में भी लिखी हो द ब्रांच कनेक्टिंग टू ऑफसेट रिमेन पैरेलल टू द वाटर. हाँ तो वाटर लिखी. ऑफसेट और रनर का डेफिनेशन कहाँ लिखी हो? मैम यही तो होता है. एक मैम आप बोली थी ना कि दोनों हाँ, से वो तो ही समझ होता है में आ पर रहा है, एक पर हम क्या वाटर से होता लिखवाए है. थे? हम यही चीज लिखवाए थे क्या? हाँ आप रनर्स में तो यही लिखवाई थी ना. Yes. मतलब पूरा यही, इसके अलावा हम कुछ स्टेटमेंट लिखवाए नहीं थे? नहीं. No, ma'am. अच्छा, तो डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से कि वाटर, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं है, बट डायग्राम बनाते. और एक और चीज, स्पेलिंग तुम लोग थोड़ा सही करो. देखो, साइंटिफिक नेम अगर लिख रहे हो, साइंटिफिक नेम में स्पेलिंग अगर गलत कर दोगे तो टीचर मार्क्स काटता है. और अगर साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन नहीं करोगे, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन किया जाता है भाई, कोई अंडरलाइन नहीं करता. तुम लोग में से कोई अंडरलाइन नहीं करता है साइंटिफिक नेम को. आपसे करेंगे मैम, वो आदत ठीक नहीं है, था. तो साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया करो. तुम इकॉर्निया का भी स्पेलिंग गलत लिखी हो, तुम साइनोडॉन का भी स्पेलिंग गलत लिखी हो दीक्षा. ठीक है. हाँ यस मैम. सिंडॉन लिख दी. स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हो तो इस वजह से तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हुआ है. ओके मैम. मैम इसमें साइंटिफिक नेम मतलब तो हम तो एक भी लिखे ही नहीं. तुम लिखे ही नहीं हो. साइंटिफिक नेम अगर नहीं लिखोगे फिर भी चलता मैम है. काटिए मैम इसको. काटिए मैम इसका. अगर साइंटिफिक नेम नहीं लिखे हो तो फिर भी चलता है, पर गलत तो मत लिखो यार. साइंटिफिक नेम गलत नहीं लिखा जाता है. ठीक है, साइंटिफिक नेम का स्पेलिंग अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, पर गलत मत लिखो. ठीक है, कॉमन नेम लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है. कॉमन नेम अगर सिर्फ वाटर हाइसेंथ लिखोगे, जो लोग साइंटिफिक नेम नहीं लिखे हैं और सही है उनका आंसर, उन लोगों को मार्क्स दिए हैं. पर साइंटिफिक नेम लिख करके गलत मत लिखो. ठीक है. प्लस साइंटिफिक नेम को प्लीज अंडरलाइन करने की हैबिट डालो. नीट के लिए जरूरी नहीं है, पर अगर कोई खड़ूस एग्जामिनर मिल जाए जो कि साइंटिफिक नेम में अंडरलाइनिंग ढूंढ रहा हो तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट करेगा. मैम जैसे कि आप. जैसे कि हम. ठीक है. क्लास 11th के तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों का चैप्टर का टेस्ट ही था लिविंग वर्ल्ड का, पर हम सरप्राइज्ड हैं कि वो लोग सब साइंटिफिक नेम लिखे हैं और कहीं पर भी एक भी अंडरलाइनिंग नहीं है और एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ है. तो एटलीस्ट तुम लोग ऐसा मत करो. जब तक मतलब जितना अच्छा आंसर लिख सको, अभी टाइम है ना, अभी 1 साल का टाइम है. 1 साल नहीं तो 10 महीने 8-9 महीने का टाइम है अभी. तो जो टाइम मिल रहा है ना अभी, इम्प्रूवमेंट पे इस टाइम को लगाओ. ठीक है. मैम आप आंसर बहुत तो more or अच्छी less सब लिख ही हैं रहे हो. मैम. हाँ, मैम आप बहुत अच्छी हैं जो आप हम लोग को इतना कुछ समझाती है और इतना कुछ बताती है और इतना कुछ सिखाती है. इसीलिए आपसे ही मतलब अच्छा लगता है मैम. पिछले बार से मैम मेरा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था ना मैम, आप जो बोली इस थी हम बार सब सभी का इम्प्रूवमेंट है. इस बार सभी का इम्प्रूवमेंट है. मार्क्स मैम अगर स्पेलिंग में भी घटा थोड़ा. है, स्पेलिंग में आप मार्क्स, बोली थी ना. हाँ, इस बार सभी का इम्प्रूवमेंट है. अगर एक किसी का मार्क्स घटा है सरप्राइजिंगली तो वो है नेहा. नेहा,
नेहा, क्लास में ही नहीं है। अच्छा क्लास में ही नहीं है, तो नेहा का मार्क्स सिर्फ बहुत घटा है, विच आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट, क्योंकि उसका बाकी सब में मार्क्स सही रहा था। पिछले टेस्ट में उसको शायद सेकंड हाईएस्ट था ना, पर यस इस मैम। मैम test में नगमा का भी घटा है मैम। नगमा का कांस्टेंट रहा है ऑलमोस्ट, उसका भी घटा है। हाँ, पर पिछले बार 40 मार्क्स, पिछले बार 70 मार्क्स का टेस्ट था ना, 70 नहीं 50 था। मैम 50 50। था, हाँ तब उसका भी थोड़ा घटा है, पर बहुत ज्यादा उसका भी नहीं घटा है। नेहा का काफी घटा है, नेहा का काफी मार्क्स घटा है। चलो लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। मैं ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, मुस्कान बोलो। हाँ तो मैम टाइम थोड़ा सा कम लगा था मेरे को, I have not attempted any of the classes, that is why I am ready to learn before. अच्छा, अभी भी तुम्हारा वॉइस बहुत ऑडिबल नहीं है, पर मैम टाइम वो कम मिला था, है ना? और मैम वो क्लासेस भी अटेंड नहीं की थी, वही वो अच्छा बोल हाँ, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसका, कि वो क्लासेस भी नहीं अटेंड की थी, उस हिसाब से मोर और लेस शी डिड वेल। तो कोई बात नहीं, लेक्चर्स देख लेना, आंसर सॉल्व कर लेना, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। कोई बात नहीं, मतलब जिनका क्लास छूटा है, जो बीमार थे, और मतलब ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे दे आर नॉट डूइंग वेल, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, विच इज वेरी नॉर्मल अभी के टाइम में। तो अगर किसी का कम मार्क्स आया तो दिस इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट टेस्ट, ठीक है? इतना दिल पे नहीं लेना, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना अभी से। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखो तो बीच में 10 साल तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। देख रहे हो इस चीज को? 10 इयर्स तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है नीट में, और अचानक से 2016 में क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन आ गया। देख रहे हो? दिख रहा है बोर्ड? यस मैम देख रहे हैं मैम। यस ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। मैम थोड़ा सा जूम करेंगे क्या? हाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? प्रोजेनी। मैम मैम यंग वंस प्रोजेनी। चिल्ड्रन, प्रोजेनी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। सी। मैम ये सी। हम सी। मैम सी। सी होगा। सी होगा? यस मैम। यस मैम। क्यों सी होगा? प्लांटलेट्स इंटरनोड से राइज हो रहा है इसलिए, यस मैम। या और कोई रीजन है? नहीं मैम मॉडिफाइड स्टेम लिखा हुआ है। पोटैटो मॉडिफाइड रूट होता है ना शायद। वही ना मैम, मॉडिफाइड रूट होता है। पोटैटो मॉडिफाइड रूट होता है? नहीं मॉडिफाइड रूट नहीं stem होता है, ये स्टेम ही होता है, बस वो थोड़ा स्टेम जो होता है मैम बी swallow हो होगा ना जाता है। उसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बी होगा ये ना। सारा मॉडिफाइड स्टेम्स है, ये सारा मॉडिफाइड स्टेम है, पर हाँ जो मैम मॉडिफाइड स्टेम प्लांटलेट है। अराइज हो रहा है ना, वो हाँ, potato वो नोड से अराइज होता है, इंटरनोड से नहीं होता है। हाँ यस मैम। ठीक है, हाँ समझ रहे हो? मैम यस मैम। तो आंसर सही पिक कर लिए, पर रीजन नहीं पता। नहीं मैम, रीजन नहीं पता, रीजन नहीं जानते हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। अब बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग सब नॉट पढ़ लिए थे। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तुम लोगों के एज के जब थे, तो मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मेरे को नॉट नजर नहीं आता था। आई एम रियली ग्लैड कि तुम लोग नॉट सही पढ़ करके उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सी ऑप्शन होगा। हाँ यस मैम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस मैम। यस मैम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कोई न्यू वेरिएंट अराइज नहीं होता, एसेक्सुअल है। मैम पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस। एसेक्सुअल है। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रायनी अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। तो द आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। मैम डी डी डी। कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ मैम हम बोल रहे थे डी आंसर। सॉरी, क्या क्या?
एक मिनट दीक्षा रुकना। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है when the offspring or the progeny is produced or developed directly from the egg of the female without fertilization, उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, when the progeny is developed directly from the egg of the female, that is known as parthenogenesis. मैम ऑप्शन डी। यस ma'am, मैम, D. ऑप्शन डी होगा। मैम डी होगा। ऑप्शन डी, पिस्टल्स ma'am. fused together क्या होगा? Syncarpus. Syncarpus. सिनकार्पस। Okay. Formation of gamete, gametogenesis. Gametogenesis. A का 3 एक ही ऑप्शन है, B का 1 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो रुको, अब हम बता रहे हैं कौन सा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair is not correctly matched? Not correctly matched को पिक करना है। मैम ये sargasm वाला होगा, ए ही होगा। ए होगा मैम। ए होगा। Question कहाँ दिख रहा है? यस मैम, सरगैज़म क्या sargasm में होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, वो sargasm होता है, एल्गी होता है वो, उसमें फ्रेगमेंटेशन एल्गी होता है। ये वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा एल्गी होता है, ये ग्रीन एल्गी होता है। कौशिक, तुम ये क्लास अटेंड किए थे ना? यस मैम, याद नहीं आ रहा। इसी में था ये। ग्रीन एल्गी था या ब्राउन एल्गी था? मैम ग्रीन एल्गी था। ब्राउन एल्गी था। नहीं ब्राउन सॉरी एल्गी था ना ब्राउन शायद था ये। मैम, ब्राउन था हाँ, क्योंकि filamentous 11th में algae है। सरगैज़म ग्रीन में नहीं पढ़े। ब्राउन है ना सरगैज़म? हाँ मैम, Yes, सेल्फ ma'am. से याद किए हैं। ठीक हाँ है, पर ये ब्राउन ही बड़ा होगा। है तो बाइनरी फिशन इसमें नहीं होगा। कोनिडिया में पेनिसिलियम, कोनिडिया का पेनिसिलियम ही होता है। ऑफसेट इज वाटर हाइसिन। राइजोम इज बनाना, जिंजर एंड टर्मरिक, है ना? टर्मरिक। यस तो ऑप्शन ए। मैम sargasm filamentous algae है ना? सरगैज़म का आई गेस इट इज अ फिलामेंटस एल्गी। हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट शायद फिलामेंटस है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है यार, मेरा रटने का टाइम बीत C. चुका है। In C, which ma'am. vegetative C. propagation occurs through? राइजोम। मैम सी। बाल्बिल का एक एग्जांपल देना। मैम ये Agave, अनियन और agave. गार्लिक अगेव, वेरी गुड, अगेव। है। अगेर मैम Agave? ये ना, अनियन और गार्लिक। वो बल्ब वो है। भी होता है। ओ अच्छा, बल्बिल अलग होता है। अच्छा रनर्स का एग्जांपल? मैम ये क्या, डूब ग्रास से साइनोडोन। साइनोडॉन। ऑफसेट का एग्जांपल? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना, उसके बाद बस, उसके बाद और नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत पुराना है पर वैलिड है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व ऑप्शन बी। मैम बी होगा। ऑप्शन बी। डी मैम, डी। बी। बॉल। बी। सोच लो। Yes, ma'am. ऊगैमी। मैम बी होगा। नहीं मैम, D ए होगा। होगा, ए होगा मैम। मैम बी होगा। डी होगा, ये होगा। ए होगा मैम, ए। बॉल। मैम बी। बी, ओके, बी। बी होगा। हाँ मैम बी। मैम लार्ज बी होगा। नॉन मोटाइल Motile. फीमेल, स्मॉल Motile मोटाइल मेल। मेल क्या है? मैम ओवा मैम। ऊगैमी। यस मैम। ओके, चलो ओ ठीक है। अच्छा, यस मैम। तो ये था आज का क्लास। Was it productive? सही था, प्रोडक्टिव ma'am. था, तब आगे भी हम लोग कर यस सकते मैम। हैं, यस मैम। मैम है ना? चलो ठीक है, तो बीच बीच में इस तरह से हम लोग डिस्कशंस और छोटा मोटा क्विजेस कर सकते हैं जिसमें सारे बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो लोग आज नहीं कर रहे हैं इंटरेक्ट, वो लोग भी इंटरेक्ट करें आगे से। ठीक है, तो बीच बीच में हम लोग इस टाइप का ओरल टेस्ट कर लेंगे विच विल हेल्प यू ऑल। ऐसे स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एक आइडिया, एक कंपटीशन का आइडिया लगता है। ठीक है, मैम हाँ एक बार ये बल्ब बता दीजिए ना। ये मुझे समझ नहीं आया। बल्बिल क्या था? बल्बिल वाज द एग्जांपल ऑफ अगेव, पर बल्बिल आई हैव टू सी क्या था। यस मैम। एक सेकंड रुकना। मैम तो बल्ब और बल्बिन में क्या फर्क है? वो तो दोनों ही एक हाँ, ही तो बल्ब। होता है। एक तो सेम है प्याज क्या बल्ब होता और है बल्बिल? मैम, तो एक प्याज होता है ना, बल्ब शेप का, बताई थी ना कि बल्ब शेप का होता है।
bulbil of agave, bulbil से हमको agave example याद है. Small ball-like structure, in particular one in the axil of the leaf, which may fall to form a new plant. Is bulb and bulbil same? एक second. सेम है. वही चेक कर रहे हैं. I guess शायद सेम ही होगा. वही तो मैम, हम भी तो वही बोल रहे हैं. या नहीं, हमको नो चेक मैम, करना होगा इसमें ये. नीचे लिखा हुआ है कि बट नॉट ऑल bulbils आर टू बी कंसिडर्ड एज bulbs. हाँ मतलब अगेव जो है उसको बल्ब के एग्जाम्पल में तो कभी नहीं डालते, और अनियन को बल्बिल के एग्जाम्पल में तो कभी नहीं डालते. तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा. जैसे बल्बिल जो है, दीज आर नोन एज बल्बलेट्स, बल्बलेल, और क्या क्या है, पाप, ये सब बोला जाता है. स्मॉल बल्ब आई गेस इज नोन एज बल्बिल, ऐसा कुछ. पर एग्जैक्टली हमको नहीं पता. टाइनी सेकेंडरी बल्ब इज नोन एज बल्बिल. टाइनी सेकेंडरी बल्ब, बल्ब से छोटा होता है बल्बिल. ठीक है. नाम से भी लग रहा था. और सेकेंडरी आउटग्रोथ होता है बल्बिल. मतलब इनिशियली फॉर्म नहीं होता है, बाद में लेटर स्टेजेस में फॉर्म होता है. पर फिर भी हम एक बार बल्बिल का डेफिनेशन प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे, बल्ब और बल्बिल का. मैम बल्बिल से आप लिखवाई है क्या पहले? आई एम नॉट श्योर, याद नहीं आ रहा हमको हम लिखवाए हमको हैं. अगेव एग्जांपल याद आ रहा है कि कहीं लिखवाई है. चेक करके बताते हैं. ठीक है, चेक करके बताते हैं. चलो, आई कीप इट टिल हियर फॉर टुडे. अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. ओके थैंक यू मैम. मैम. ओके मैम. यहाँ तक क्लियर है? अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं. होपफुली आज 7 बजे से सक्षम का क्लास होगा. तो अगर क्लास होगा तो अटेंड कर लेना. कॉकरोच खत्म करके वील मूव ऑन टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स. तो अटेंड कर लेना, थोड़ा भला हो मैम जाएगा. एब्डोमेन स्टमक का पार्ट होता है ना? हाँ. एब्डोमेन स्टमक होता है. हाँ, स्टमक ओ वाला. सॉरी मैम, हमको लगा था सिर होता होगा. आप कॉकरोच का बता रही थी तो. नहीं. ठीक है, चलो अगर क्लास होता है तो 7 बजे मिलते हैं फिर. ठीक है. ओके मैम. ओके. ओके, बाय बाय. टेक केयर. बाय मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू.